अच्छा जी, हमारा जो ये कोर्स है ये एआई के साथ है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च एआई के साथ भी करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने मैनुअल चीज़ें सीखी कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ एक्सटेंशंस को, टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है। तो साथ साथ हम एआई को भी इसमें यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिशनल जो वे है और दूसरा हमारा जो एआई है वो किस तरह से काम करता है कि मैनुअल सर्च करते हैं, इसमें आप ऑटोमेटिक जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स का। और इसके मुताबिक ट्रेडिशनल वे में आपके पास लिमिटेड डाटा होता है, लेकिन एआई में आपके पास मल्टीपल किस्म के डाटा सोर्स होते हैं, उसके ज़रिए आप अपनी रिसर्च को बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। और अगर हम मैनुअल रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो कम होती है बनिस्बतन के अगर हम एआई को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास रियल टाइम जो उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बतन हम एक मैनुअल अगर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसमें गैस वर्क ज़्यादा होता है, उसमें आपके पास हर चीज़ के रिज़ल्ट वो बता रहा है कि ये जो पहले से प्रोडक्ट्स को वो आपको मुख्तलिफ बेसिकली फ़र्क क्या आता है कि वो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से वो डाटा निकाल के तो देता है, तो उसकी बिना पे वो आपको फ़ैसला करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो बात वही है कि वो मैजिकल तरीके से नहीं कर रहा होता, वो आपको एनालिसिस करके बताता है, मुख्तलिफ ट्रेंड्स देखता है, डिमांड देखता है, उसके बाद कंपटीशन देखता है, उसके बाद कस्टमर के बिहेवियर को देखता है और उसकी बेस पे वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके देता है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके अंदर फिर आ जाता है कि वो ट्रेंड्स को देख रहा होता है, डिमांड को देखता है, कंपटीटर्स जो हैं उसको देखता है कि उसके बिना पे देख रहा होता है कितने लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर वो उसने सारी चीज़ों को मैनुअली, यानी मैनुअल कह रहा हूँ, एआई के थ्रू वो रिसर्च करता है और करने के बाद आपको सारा डाटा निकाल देता है। लेकिन ये सारी आपको चीज़ें खुद से भी करनी आनी चाहिए कि कल को जब आप खुद से मैनुअल तरीके से किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा डाटा खुद से भी निकालना आता हो और आपको पता हो कि किस तरह से कोई चीज़ चेक की जाती है, फिर उसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन करना। ठीक है। और उसकी अपॉर्चुनिटी वैलिडेशन करना, वो सारी चीज़ें आपको एआई खुद से करके बता देता है। तो इसमें हम आगे मज़ीद चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। अच्छा, इसमें जो आपके टूल्स यूज़ होते हैं उसमें आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, गूगल ट्रेंड्स को करते हैं, वो हमने सीख लिया कि गूगल ट्रेंड पे किस तरह से आप चीज़ों को फाइंड करते हैं। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर जहाँ भी, यानी टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी जो थी, वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको उसका वो इमेज भी दिखाता हूँ किस तरह से शो होता है। टिकटॉक के अंदर एक ऑप्शन आती थी प्रोडक्ट्स की। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ से आपको पूरा डाटा निकाल देती थी वो। उसमें भी आपको मैं उसकी एक इमेज दिखाता हूँ, आपको उससे आइडिया बहुत बेहतर होगा कि वो किस तरह से काम करती थी। अगर वो चीज़ आगे फ्यूचर में चल पड़ती है या दोबारा से वो ऑप्शन देते हैं उसके अंदर, तो वो आपको समझने के एक बहुत बड़ा उसके अंदर बेनिफिट हो जाता है। फिर मेटा एड लाइब्रेरी है, ये भी आपको उसी तरह ही, ये भी बेसिकली सारे टूल्स जो हैं ये मैनुअल नहीं काम कर रहे, ये भी पीछे एआई है जो उसको यूज़ करते हुए आपको डाटा दे रहा है सारा। जितना भी इंटरनेट पे चीज़ें चल रही हैं इनके पीछे आपके चैट बोर्ड्स हैं, एआई है, यानी एल्गोरिदम जो उनके चल रहे हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। फिर फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जो है वो भी आपको सारा डाटा इसी तरह से निकाल के देती है। फिर आ जाता है कि आपने क्या चीज़ें आप उस पर सर्च कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर टिकटॉक मेड मी बाय इट, अमेजोन बेस्ट सेलर, वायरल गैजेट्स, इस तरह की आप मुख्तलिफ जो कीवर्ड्स हैं उसको सर्च करते हुए प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जब आप कोई भी एक कीवर्ड लिखते हैं, मिसाल फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाके मेटा ऐड लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आपको मिसाल आपने ब्यूटी टूल्स लिखा तो वो आपको उसकी पूरी जितने एड्स उसके चल रहे होंगे वो निकाल के दे देगा। उसमें से फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये ऐड चल रहे हैं, इस पर ये वीडियोस चल रही हैं, इस तरीके से लोग इसको बेच रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, कितने टाइम से बेच रहे हैं, सारी डिटेल उसके अंदर वो आपको निकाल देता है। अब इसमें हम एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हम उसको चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें 20 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स निकाल के दो जो लो कॉस्ट हों। ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी जो पाकिस्तान में मॉडल है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान में आपके एडवांस पेमेंट नहीं है,
तो कैश ऑन डिलीवरी है और ई कॉमर्स हम कर रहे हैं, उसमें हमें 2026 के लिए जो प्रोडक्ट्स तुम समझते हो कि इसके लिए हमारे लिए बेहतर है, हमें वो निकाल के दो। ठीक है, अब इसमें हमने उसे कुछ चीज़ें बतानी है कि किस तरह से आपने उन चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, कि फोकस ऑन प्रोडक्ट्स विद विजुअल अपील एंड इम्पल्स बाय पोटेंशियल। और उसके बाद हम साथ उसको एक थोड़ा सा और मज़ीद गाइड करेंगे कि हमें क्या चीज़ें तुमने निकाल के देनी है, कि प्रोडक्ट जो हमारी होनी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, उसके साथ वो वाव फैक्टर उसमें होना चाहिए कि देख के अगले को वो अट्रैक्ट करे चीज़ को। ठीक है, और उसकी जो वीडियो है वो हमें इजीली हम उसकी बना सकें और उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देना आसान हो। और उसका कंपटीशन जो है वो लोकल मार्केट में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो शिपिंग है वो आसान होनी चाहिए और सीओडी के ऊपर ये चले। तो हमने ये जो आपका है इसको कॉपी किया और हम आगे चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पे हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। साथ हमने इसको ये वाली जो अपनी जो चीज़ें हमने इसको कहनी थी कि हमें ये वाली मज़ीद चीज़ें उसके साथ तुम अटैच करके फाइंड करके दो प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो हमने ये उसे चीज़ बताई, तो उसने हमें ये डाटा निकाल के दिया। ठीक है, इसमें शू क्लीनिंग वाइप्स, इलेक्ट्रिक स्पिन क्लीनिंग ब्रश, मिनी पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, सिंक ड्रेन हेयर कैचर, सिलिकॉन फूड स्टोरेज लीड्स। अभी अगर मिसाल के तौर पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं ना, हम इस डाटे को करते हैं कॉपी और हम एक गूगल शीट पे आ जाते हैं ना। हमने इसको यहाँ पे ले आए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन ये देखें, उसने हमें एक तो प्रोडक्ट के नेम बता दिए, साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस चीज़ के लिए है वो भी बता दिया। ठीक है, और हर चीज़ उसने हमें उसका कंपटीशन भी बता दिया, लो है, मीडियम है, हाई है, सारा कुछ उसने हमें निकाल के दे दिया। उसकी जो प्राइस रेंज है वो भी उसने हमें सेलिंग प्राइस निकाल के दे दी। अब हम इसको मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हम इसको कॉपी करके इंटरनेट पे जाके इसको सर्च कर लेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इमेजेस पे चले जाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाएंगी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो हम बेचने जा रहे हैं। इस तरह से हम वन बाय वन इसको प्रोडक्ट्स को यहाँ से करते जाएंगे कॉपी और यहाँ पे ला के हम सर्च करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, लेकिन ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिक रही हैं और अच्छी भली सेल्स निकाल रही हैं। इसके बाद आप इसी प्रोडक्ट को उठाएं, आप चले जाएं फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, वहाँ पे जाके आप दोबारा से इस प्रोडक्ट को सर्च करें। आपको वालेकुम अस्सलाम इसका आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ बिक रही है कि नहीं बिक रही। अगर बिक रही है तो कितने लोग बेच रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे हमने पहले से किया था, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया मज़ीद इसमें हो जाएगा। कंट्री हमेशा आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, ऐड कैटेगरी ऑल एड्स। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे ये करके उसको सर्च करते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली हमें उसने जो डाटा दिया ये इस तरह से ठीक नहीं आया। हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे वापस आएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नामों से ये प्रोडक्ट बिक रही है। तो जैसे ये है इलेक्ट्रिक क्लीनिंग ब्रश,
तो ये इसके 27 एड्स चल रहे हैं। मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि ये अब आपके सामने। अब ये बेसिकली फिर वही किया उसने उसको हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे ताकि हमें क्लियर पता चले कि इसके कौन से ऐड चल रहे हैं। अब ये देखें कुछ का कुछ रिजल्ट दिखा रहा है। अब हमने इलेक्ट्रिक क्लीनिंग ब्रश की बजाय खाली क्लीनिंग ब्रश कर दी है, तो इसमें मुख्तलिफ आपको वो दिखा रहा है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक के भी आएंगे और सादे भी आएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक वाले हैं आप उनको देख के उसकी बेस पे फ़ैसला कर लेंगे कि वो कितने टाइम से चल रहे हैं। मिनिमम वही क्राइटेरिया इसका कि आप 30 डेज़ या 15 डेज़ पिछले जो रिज़ल्ट हैं उसको कंसीडर करेंगे और उसी के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को हंट करेंगे। और फिर आप देखेंगे कौन कौन से ऐड चल रहे हैं, किस किस तरह से वो चल रहे हैं। उसके आप लैंडिंग पेज पे जाके देखें कि क्या वो आपको किस तरह से शो करवा रहा है। फिर आप ये देखेंगे कि उनकी प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इसमें अपने लिए एक फ़ाइल बनाएंगे, वहाँ नोट करना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उस पर काम करें तो आपको वो डाटा एक शीट में मिल जाए, वहीं से आप फैसला करके ईज़िली उसको लेके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये मैंने एक शीट बनाई, प्रोडक्ट का नेम आ गया। फिर हमने ये बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं ये गूगल के ट्रेंड्स हैं। ठीक है, कि एवरेज कितनी है 75 प्लस चल रही है, और हाई ट्रेंड कितने गए थे इसके 100 तक, लो ट्रेंड 45 तक गए थे, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है वो 59 है। ये हमने इसका पूरा एक डाटा निकाल लिया। फिर हमने देखा कि इस प्रोडक्ट के एक्टिव ऐड कितने हैं। 120 टोटल ऐड चल रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन पीछे जब जाते हैं तो पता चलता है 23 ऐड चल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा क्या ये टिकटॉक पे बिक रही है। टिकटॉक पे हमें उस टाइम इसका ऐड नहीं मिला, या मिला वल्लाहु आलम, अब मुझे याद नहीं है। तो अगर मिला तो हम इस पर भी अपना वो नोट कर लेंगे डाटा। उसके बाद आ जाएगी मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कौन सी है पाकिस्तान की? दराज। दराज पे देखेंगे ये प्रोडक्ट वहाँ बिक रही है। अगर बिक रही है तो कितने लोग बेच रहे हैं उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड है। डिमांड का हमें आइडिया इसके गूगल के ट्रेंड्स से होगा कि अगर वहाँ पे ये प्रोडक्ट की डिमांड है, आप देख रहे हैं कि 59 इसके ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये हाई डिमांड है। जो आपकी 50 से लो जा रही है वो उसकी डिमांड कम है। और अगर वो हम देख रहे हैं कि उसका ग्राफ अच्छा चल रहा है, और वो यानी अगर मिसाल के तौर पे हमने देखा कि एवरेज उसकी 75 प्लस वो शो करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हाई डिमांड प्रोडक्ट है, उसको आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कंपटीशन इसका कितना है, तो कंपटीशन इसका कोई इतना ख़ास नहीं है, लो कंपटीशन है। ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये बिक कितने की रही है। 30 ml की जो बोतल बिक रही है वो कितने की है, और 50 ml की कितने की है। ठीक है, हमने उसकी फिर एक प्राइस चेक की कि मुख्तलिफ सेलर्स कितने की बेच रहे हैं। उसको देखते हुए हमने उसका एक डाटा नोट कर लिया अपने पास। अब अगर हमारी ये सारी चीज़ें बनी होगी तो हम फैसला करना हमारे लिए आसान होगा, बजाय कि मैं फिर शुरू से एक एक चीज़ को खोलूँ, बार बार देखूँ, बार बार चेक करूँ। तो जब एक शीट बना ली है, एक दफ़ा डाटा आपने लिख लिया, अपने पास बना लिया, उसको आप चेक करें जब मर्ज़ी, उसको आप फैसला करके अपनी प्रोडक्ट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें मज़ीद उसकी ऑडियंस जो है वो भी चेक की कि किस किस एज की ऑडियंस इस पर चल रही है, और ये उसका मैंने फिर एक बना दिया मज़ीद। तो जितनी आप उसके ऊपर रिसर्च पहले कर लेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता जाएगा। इसलिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को हम करते गए चेक के कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक डाटा जो है आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसके आपको रेटिंग्स भी बता रहा है कि कितनी रेटिंग्स, इसकी वाव फैक्ट जो है वो कितना आ रहा है इसके ऊपर। लोग पसंद करते हैं तभी वो बिक्री होती है।
ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि टॉप जो उसने प्रोडक्ट्स पे की हैं फेसबुक और टिकटॉक ऐड से, वो ये हैं। ठीक है। और उनकी सेलिंग प्राइस वो आपको ये बता रहा है कि कितने से कितने तक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसने वो भी आपको बता दी है। और इसमें ग्रोस मार्जिन आपका कितना निकलेगा उसने वो भी आपको बता दिया है। और एवरेज सीओडी के ऊपर आपको शिपिंग की कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी उसने वो भी आपको बताई है। और ये एग्जैक्ट बताई है उसने, ठीक है। यानी वो आपको मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो तकरीबन 180 से चार्ज करती हैं। ठीक है। तो वो फिर एरिया वाइज फ़र्क पड़ता है। आप एक चीज़ मिसाल है कि लाहौर में भेज रहे हैं, एक आपने कराची भेजनी है, एक मुल्तान भेजनी है, तो वो हर जगह पे फ़र्क पड़ेगा उसमें आपको डिलीवरी के चार्जेस का। ठीक हो गया। अब सोर्स कहाँ से करनी है आपने, उसने आपको उसके लिए बता दिया। अगर आप इसको सोर्स करने जा रहे हैं चाइना से, तो बल्क में अगर आप लेंगे तो अली बाबा से ले लेंगे, अली एक्सप्रेस से भी ले सकते हैं। 1688 जो है ये भी चाइना की वेबसाइट है, और यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स को बल्क में मंगवा सकते हैं होलसेल में। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप लोकल इसको लेना चाहते हैं तो लाहौर, कराची और रावलपिंडी की मार्केट्स हैं इसमें। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मार्केट का आपको पता है, अगर लाहौर में बैठे हैं तो शालम मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स इजीली आप हंट कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का आइडिया है सबको, मैंने बताया था। ड्रॉप शिपिंग जो है, अगर आप पाकिस्तान में, भाई क्या हो गया पीछे आप लोगों को, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके लिए जो वेबसाइट्स हैं वो आप देखेंगे, मरकज़ है, मरकज़ ऐप, उसका है आइडिया। मरकज़ ऐप जो है वो आप वहाँ जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद अगर आप अपने लिए कोई सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवाते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। अगर आप अपने यानी इसको सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आपने एक वेबसाइट बना ली है, कोई पेज बना लिया, उसका जो भी नाम रखा है उसी नाम से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे वहाँ पे, वो फ्री है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ किसी क्लाइंट को भेजते हैं, मिसाल है इनको मैंने एक प्रोडक्ट भेजनी है, इन्होंने मेरे स्टोर से बाय कर ली, मैं वहाँ जाऊँगा, उस प्रोडक्ट की कीमत है 500, इनको मैंने 1500 की बेची हुई है, तो उसमें लाजमी बात है डिलीवरी चार्जेस भी डलने हैं, वो बताएगा वहाँ पे तकरीबन 160 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। ठीक है, वो आपके उसमें डलेंगे, वो डालने के बाद आपको बता देगा इतने प्राइस है आपकी हो गई। आपने कितने की बेची है, हमने बताया 1500 की बेची है, वो बताएगा आपको मिसाल है 800 रुपये बच गया मिसाल के तौर पर। तो वो आपको एक डाटा सारा बना देगा। उसके बाद आपने क्लाइंट का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कितने पीस आपने बेचे, कितने की बेची, वो सारी डाल के आप उसको ओके कर देंगे ऑर्डर को। अब जब ये इनको प्रोडक्ट मिलेगी तो प्रोडक्ट जो इनके पास जाएगी वहाँ पे मेरा नाम शो होगा। अगर मैंने अपना स्टोर बनाया है, जो भी नाम एक रखा है, उसी नाम से प्रोडक्ट इनको डिलीवर होगी। तो ये तरीकाकार होता है ड्रॉप शिपिंग का। उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पाकिस्तान में काम करती हैं। एक है HHC ड्रॉप शिपिंग, वो भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत यानी ह्यूज लेवल पे उस पर भी बिजनेस हो रहा है। ये आपके सामने HHC ड्रॉप शिपिंग है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, मुख्तलिफ बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे इनके पास। ठीक है, आप एज आ सेलर भी अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ बेच सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से ख़रीद के यानी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। पैसे नहीं पहले बाय करने पे करने हैं आपने, ऑप्शन होती है। अगर मिसाल है कि क्लाइंट ने अगर मुझे पेमेंट एडवांस में कर दी है तो फिर मैं यहाँ पे एडवांस पेमेंट करूँगा उसकी। कि अगर मिसाल है मैंने इनको एक चीज़ 2000 की बेची, 2000 रुपये इन्होंने मुझे जैज़ कैश कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टोर पे जाके वो 2000 रुपये यानी अगर 1000 रुपये की प्रोडक्ट है तो 1000 रुपये इनको पे करूँगा। फिर ही आप उनको वो ज़ीरो का पार्सल भेजेंगे ना। अगर आपने फिर 2000 का पार्सल भेज दिया तो वो गलत बात हो गई ना। अब वो कैसे उसको लेंगे कि वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट आपने एडवांस में ले ली हुई है। ठीक है, तो अगर आपने एडवांस लिया तो यहाँ पे भी आप एडवांस में ही पे करेंगे इसको। अच्छा जी,
अब वो आपको बता रहा है कि इसके जो बाकी डिटेल आपने दी थी उसके मुताबिक कि ये रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं प्रोडक्ट्स जो उसने निकाल के दी हैं, ठीक है। और इसकी आप 15 से 30 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की भी, और एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो आप बनाएंगे वो आप टिकटॉक के लिए बना लेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए बना लेंगे, तो वही वीडियो आपकी हर जगह पे चल जाएगी। अच्छा, और इसमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं सारी की सारी लाइट वेट हैं, इन्होंने जो निकाल के दिए हैं हमें, छोटी प्रोडक्ट्स हैं जो आप इजीली पैक करके भेज सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इजीली जो है वो 2000 से 3000 की रेंज में बेच सकते हैं इन सारी प्रोडक्ट्स को। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप कहें जी कि 5000 या 10,000 वाली प्रोडक्ट है। यानी आप एक जो बड़ी ऑडियंस है ना उसको कवर कर सकते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि जब प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपकी ऑडियंस जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये हमने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद हमने इसे कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, इसने हमें वो डाटा निकाल के दे दिया। ये देखें, सारी उसने आपको डिटेल निकाल दी है उसकी। लेकिन इसमें प्राइसिंग जो है ना वो रियल नहीं होती। यार प्राइसिंग देखें, अब आप इस हद तक जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। आपने इस हद तक नहीं जाना, आपका काम है कि आपको एक आइडिया मिल गया, आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो गया। अब अगर आप कहते हैं कि 100% इसी के बेस पे आपने चलना है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हाँ, आप अगर कहते हैं कि मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप उसके लिए करवाएं, इससे वो आपको एग्जैक्ट निकाल के देगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भी वो जो दे रहा है ना चीज़ें आपको, वो गलत नहीं है। वो आपको गलत इसलिए लग रही हैं कि आप उसको अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लिंट रिमूवर जो है वो इसी प्राइस रेंज में आता है, ठीक है। शू क्लीनिंग वाइप्स आपको इसी रेंज में मिलते हैं, इससे महंगे नहीं मिलते। ये जो बता रहा है आपको अभी, अगर बता रहा है कि पोर्टेबल नेक फैन जो है, ये आप नहीं, ये नेक मसाजर बता रहा है। अब ये नेक मसाजर तो है इतने में नहीं आता, अगर नेक फ़ैन हो तो वो आपको इसी प्राइस रेंज में मिलेगा। अच्छा, यूएसबी रिचार्जेबल मिनी फ़ैन, ठीक है। इसमें प्राइसेस में है गलती बहुत ज़्यादा, लेकिन बात यह है कि आपको प्रोडक्ट का तो उसने आइडिया दे दिया ना, आपने प्राइस यहाँ से तो लेनी नहीं ना, आपने प्रोडक्ट्स इनसे ख़रीदनी है या तो चैट जीपीटी से ख़रीदनी हो ना, फिर तो ऐप के है कि यार कि यहाँ से ख़रीदनी थी, ठीक है। अब वो ये किस बेस पे निकाल के दे रहा है प्राइसिंग, उसको अब आप छोड़ दें। आपका काम है कि आपको एक आइडिया हो गया, ठीक है, उसकी बेस पे आप, मिसाल है इसको कहते हैं जी, तो आपको मज़ीद आइटम्स निकाल के दे देगा सेम उसी से रिलेटेड। अब मसला ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको निकाल के देता है ये ठीक है, इनमें गलती नहीं है, हर बंदा यही प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। अब अगर आप लोगों ने एआई के साथ इसको किया तो हर बंदे ने यही प्रोडक्ट्स निकाली, इसी पे टेस्ट करना शुरू कर दिया, इसी पे काम करना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं मार्केट सैचुरेटेड है, तो वो सैचुरेटेड ही नज़र आएगी आपको। आप यूनिक चीज़ पे काम करें, आप उस पर ना जाएं जिस पे सारे कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। आपको तरीकाकार आ गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस पार्ट के लिए आप इसको देखें, समझें, इससे आइडिया लें, लेकिन आप कुछ अलग से फाइंड करें कि जो प्रोडक्ट, हो सकता है वो आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए इसमें से जो कि अभी ना बिक रही हो, ठीक है। वो ये वजह हो सकती है कि अभी उसका सीज़न ना हो, ये भी हो सकता है कि वो सर्दियों की आइटम हो, लेकिन अब सैलेंट रिमूवर है वो इन दिनों में तो नहीं बिकती, वो आपकी जाके सर्दियों में बिकती है, ठीक है। लेकिन उसने आपको निकाल दी है, अभी आप देखेंगे उसके ऐड नहीं मिलेंगे आपको, तो आप समझेंगे कि ये यूनिक आइटम मैंने निकाल लिया, तो मैं इसका जो है ना ऐड चला देता हूँ तो मुझे इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ऑर्डर नहीं आ रहे,
ऑर्डर कहाँ से आएंगे, वो इन दिनों की प्रोडक्ट ही नहीं है। वो आपको इन प्रोडक्ट्स की ऑडियंसेस भी बता रहा है साथ साथ, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी बता रहा है, कॉस्ट भी बता रहा है, लेकिन आप इसको 100% समझ के इस पे नहीं चल पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल टोटल ही चीज़ें दूसरे तरीके से चलती हैं। अब कल रात को एक जानने वाला बंदा है, वो आ गया, कहता जी कि मैंने इस तरह एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कुछ, उसमें मुझे बताएं। उसने वो खुद से ही चीज़ें कुछ क्रिएट करके तो वो काम शुरू किया उसके ऊपर। प्रोडक्ट उसने एक निकाली, ठीक थी प्रोडक्ट भी। उसने अब क्या हरकत की कि उसने बेसिकली वो यूट्यूब से एक ऐड देखा, देख के, या ऐड नहीं सॉरी, मुख्तलिफ उसने वीडियोस देख के तो वो चीज़ों को कंपाइल करके उसने कहा कि मैं शुरू कर लेता हूँ बिज़नेस। अब गलती क्या हुई उससे कि उसने प्रोडक्ट जो है, आप मिसाल के तौर पे ABC के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन जो वीडियो आप लगा रहे हैं वो आप नेस्ले की लगा रहे हैं। अब नेस्ले की बोतल दिखा के तो आप कोई अपने नाम कोई बना के बोतल वो बेचने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वहाँ पे AI काम कर रहा है, हमें लगता है कि उनको कुछ नहीं पता, हम उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। वो इतने को तेज़ एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, वो फ़ौरन से पहले चीज़ को पकड़ लेते हैं। वही हुआ कि उसकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई, ठीक है, उन्होंने उसका ऐड बंद कर दिया। अब वो कहता है ये देखें ये सारा मसला बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई आप काम ही गलत कर रहे हैं। हाँ, आप किसी की वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई तरीकाकार भी तो है। आप जहाँ पे वो प्रोडक्ट की वो बोतल दिखा रहे हैं, आप उसको वहाँ से कट कर दें वीडियो में से, ठीक है, या कम से कम वहाँ पे अपनी बोतल दिखा दें। आपने सारा कुछ ही जो है वो एज इट इज़ चला दिया ना। जब आप इस तरह से चलेंगे तो अगर आप टिकटॉक पे ये हरकत करते हैं तो टिकटॉक तो आपका अकाउंट ही उड़ा देगा ना, वो तो फिर चलने नहीं देगा कुछ भी। वो वहाँ पे तो आप स्कैमर पक्के बन गए ना, वो तो माफ़ी नहीं है वहाँ पे। अगर आपके पैसे भी पड़े हैं अंदर तो वो भी फिर गए। लेकिन जो फेसबुक है उसने बताया कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इसको आप अपील करें। अगर आपको लगता है कि आप ठीक काम करें तो आप किस तरह अपील कर सकते हैं कि आपकी हरकत